अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप सब ठीक ठाक होंगे। अच्छा, आज के दिन में जो हम जिन चीज़ों को कवर अप करेंगे वो बड़ी यूनिक चीज़ है। ठीक है, हम साइक ये सारा जो सारा का सेशन स्टार्ट मैं करूँगा, ये सारा का सारा साइकोलॉजी के ऊपर स्टार्ट होगा। ठीक है, इसका पहला टॉपिक जो हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे वो होगा फेलियर साइकिल। फेलियर साइकिल क्या चीज़ है और ये कैसे आप लोग को अफेक्ट करती है। जो भी नया बिगिनर ट्रेडर आता है मार्केट के अंदर, वो पहले इस चीज़ का शिकार होता है। ठीक है, विद टाइम और एक्सपीरियंस के साथ बहुत अरसे के बाद जाके आप इस चीज़ से निकलते हैं। अभी क्या चीज़ है यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं। देखिए, इस पूरे टॉपिक के अंदर सबसे पहली चीज़ जो आती है वो आती है इस पूरे फेलियर साइकिल के अंदर। इसके अंदर 3 स्टेप्स होते हैं। ठीक है, और वो क्या स्टेप्स होते हैं? पहला जो स्टेप होता है वो प्लानिंग होता है। जब भी कोई ट्रेडर मार्केट के अंदर नया नया आता है, वो क्या करता है कि वो बड़ा कॉन्फिडेंट होता है, उसके अंदर कोई फ़ियर नहीं होता। उसके पास जितने भी पैसे होते हैं, $100, $1000 और व्हाटएवर अमाउंट, वो क्या करता है, वो आने के बाद सबसे पहले अपने माइंड में ये प्लान बनाता है कि यार मेरे पास अगर लाख रुपए है तो मैं हर दिन 3000 रुपया कमाऊंगा और मुझे जो है ना महीने के एंड पे मंथली बेसिस में जो है ना लाख रुपए के साथ लाख रुपया मिल जाएगा या फिर 90,000 80,000 में इजीली अर्न कर सकता हूँ। और वो कहेगा कि मुझे लालच नहीं है। हर ट्रेडर अपने आप को स्टार्टिंग में यही कहता है कि मुझे कोई लालच नहीं है, मेरे लिए दिन का 3000 रुपये भी काफ़ी है, मेरे लिए दिन का 4000 रुपया भी काफ़ी है। अब सबसे पहले तो उसके माइंड में ये चीज़ चलती है, फिर वो कहता है कि यार चलो मैं ट्रेडिंग सीखता हूँ। वो जाता है यूट्यूब पे और वो जाके मल्टीपल स्ट्रेटजीज सीखना शुरू करता है। ठीक है, वो एसएमसी भी सीख लेगा, आईसीटी भी सीख लेगा, एसएनआर भी सीख लेगा, इंडिकेटर्स भी ढूंढेगा, बॉट्स भी देखेगा, हर किस्म की चीज़ जो उसको यूट्यूब के ऊपर मिलेगी, वो हर चीज़ के अंदर घुस के एक अपनी स्ट्रेटजी निकालेगा, जिसकी बेसिस में वो अपना पूरा का पूरा ये प्लान एग्जीक्यूट करेगा। अब इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि नेक्स्ट स्टेप जो चलेगा वो है फॉल स्टेप का। सपोज कि वो ट्रेडर जो है ट्रेडिंग स्टार्ट करता है, अपनी जर्नी स्टार्ट करता है, उसके पास है अराउंड $300। ठीक है, $300 मीन्स के लाख रुपए है उसके पास। शायद वो पहले दिन अपनी स्ट्रेटजी के मुताबिक, लेट सपोज वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस का ट्रेडर है, तो पॉसिबिलिटी है कि वो फर्स्ट वीक बड़ा अच्छा चले और उसके लिए एवरी सिंगल डे वो $3000 बनाए, मतलब कि $10 बनाए अपनी स्ट्रेटजी के मुताबिक, और आस्ता आस्ता वो ग्रो करना शुरू हो जाता है। अचानक से एक वक्त आएगा जिन चीज़ों को उसको नहीं पता। ठीक है, मार्केट में मे बी एक इम्पल्स मूव है ऐसी, या मे बी कोई न्यूज़ का इफेक्ट है जिसके अंदर वो ट्रैप हो जाएगा। ठीक है, या उसके एक से दो स्टॉप लॉस कंजेक्टिव पड़ेंगे और वो अपने रिस्क मैनेजमेंट की वजह से प्रोबेबली वो अपने जो पिछले पूरे पास्ट वीक का प्रॉफिट है उसको वो लूज कर देंगे। ये फेज हर ट्रेडर के अंदर आता है। अगर आप नई नई ट्रेडिंग के अंदर आ रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये फेज हर ट्रेडर के अंदर आता है कि जो उसने प्रॉफिट बनाया है वो स्टार्टिंग में उस प्रॉफिट को उड़ा देगा। ठीक है, और इससे घबराने की जरूरत नहीं है। मैं आगे समझाता हूँ क्यों। ये पहले पूरा फेलियर साइकिल समझना, उसके बाद मैं बताऊंगा कि इसको ओवरकम कैसे कर सकते हैं आप। अब जो सेकंड स्टेप है इस पूरी फेलियर साइकिल का, पहला तो आ गया प्लानिंग, सेकंड फेलियर स्टेप का जो पार्ट है वो आता है फॉल्स सेटअप। इसमें क्या होता है कि इंसान जब लॉस करना शुरू कर देता है, उसको नहीं पता कि वो किस चीज से कर रहा है। मे बी उसकी स्ट्रेटजी गलत होती है, यहाँ पर लिखा हुआ है स्मॉल एरर। ठीक है, ये आप पढ़ लें। ठीक है, पॉसिबिलिटी है कि मे बी उसका जो स्ट्रेटजी है वो सही नहीं चल रही। लेट सपोज अगर वो आईसीटी का ट्रेडर है, तो मे बी उसके पास कुछ ऐसे सेटअप्स हों जो उसके लिए सही वर्क नहीं कर रहे, या उसने सही तरह सीखे नहीं है किसी से। सेकंड जो मसला आएगा वो आएगा रिस्क मैनेजमेंट में जो कि एक बहुत बड़ा ब्रीफ टॉपिक है। इसके ऊपर हम बहुत एक बड़ी वीडियो बना के आप लोगों को मैं समझाऊंगा रिस्क मैनेजमेंट क्या है। ट्रेडिंग के अंदर जिस तरह कहते हैं ना कि यार अगर आपने बॉडी बनानी है जिम के अंदर, तो 80% आपकी डाइट है और 20% आपकी जिम है। ठीक है, अगर आप डेली जिम जाते हैं और आपकी डाइट खराब है बिल्कुल, तो आप बॉडी नहीं बना सकते। सेम केस ट्रेडिंग में भी आता है। रिस्क मैनेजमेंट जो है वो 80% है, ट्रेडिंग बाय सेल्फ सिर्फ 20% है। ठीक है, ट्रेडिंग में कुछ साइंस नहीं है, बहुत ईजी है ट्रेडिंग। ठीक है, अब इस स्मॉल स्मॉल एरर की वजह से ना होगा क्या कि इस स्टेप के अंदर, फॉल स्टेप के अंदर, उसके अंदर आएगा फियर और डर। ठीक है, वो डर जाएगा, घबरा जाएगा। वो जब अपनी आधी इक्विटी लूज करेगा ना, ठीक है, अब वो डाउट में आना शुरू हो जाएगा कि यार क्या मैं गलत क्या कर रहा हूँ। ठीक है, जिस बंदे को मैं फॉलो कर रहा हूँ, जिसके मैं सिग्नल्स ले रहा हूँ,
मैं एक काम करता हूँ, एक नया प्रीमियम ग्रुप लेता हूँ। वो जाएगा और वो अपने पैसे और निकाल के एक दो और प्रीमियम ग्रुप्स उठा लेगा जिसकी भी वो सिग्नल्स फॉलो कर रहा। ठीक है। अब होगा क्या, या अगर वो प्रीमियम ग्रुप्स नहीं फॉलो कर रहा, वो प्योरली अपनी ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो मे भी वो कहे यार ये आईसीटी मेरे लिए सही नहीं है। सारे ट्रेडर्स जिनकी मैंने वीडियोस देखी है सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर पैसे बनाते हैं, मैं भी सपोर्ट रेजिस्टेंस सीखता हूँ। वो मे भी एक दो दिन बैठ के सपोर्ट रेजिस्टेंस के यूट्यूब के ऊपर लेक्चर सुनेगा और उसके बाद वो कहेगा ठीक है अब मैं कर सकता हूँ। इस फॉल स्टेप के अंदर ये जो दो चीजें हैं, रिस्क मैनेजमेंट और स्ट्रेटेजी, इनके अंदर छोटे छोटे मसले होंगे जो वो करेक्ट नहीं कर पाएगा, और वो ट्रेडर डर में और डाउट में चला जाएगा कि यार मैं क्या चीज गलती में कर रहा हूँ। ठीक है, और मैं इसको फ्यूचर में कैसे ओवरकम करूंगा। थर्ड स्टेप, उससे होगा क्या, उससे होगा कि उसकी डिस्ट्रक्शन हो जाएगी पूरी की पूरे अकाउंट की। किस तरह? सबसे पहले उसकी साइकोलॉजी का ब्रेक डाउन होगा। ट्रेडिंग के अंदर साइकोलॉजी बहुत ज्यादा मैटर करती है। ठीक है, आप कितने ज्यादा इमोशनली, आप कह लें कि आप इमोशनल नहीं होते, कितने ज्यादा आपके इमोशंस डेड है। ठीक है, जिस बंदे के इमोशंस बहुत ज्यादा डेड होते हैं ना, जिसको फर्क नहीं पड़ता चीजों से, ठीक है, वो ट्रेडिंग के अंदर कामयाब हो जाता है। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि अब वो बंदा जो प्ले बॉय है, जो लड़कियों के साथ रिलेशनशिप में जाता है और एक को छोड़ता है दूसरी पे जाता है, ठीक है, और उसको फ़र्क नहीं पड़ता, तो वो ट्रेडिंग में आके कामयाब हो जाएगा, ऐसा नहीं है। वो उल्टा ट्रेडिंग में आएगा तो उसको जो है ना गोल्ड उसके लिए प्ले बॉय बन जाएगा फिर। ठीक है? तो इस डिस्ट्रक्शन की पीरियड में जो कि थर्ड स्टेप है फेलियर साइकिल का, इसमें क्या होगा कि अब उस बंदे की इक्विटी $300 से रह गई है नियर अबाउट $200 के पास-पास, या फिर $180 समथिंग रह गई है। वो ऑलरेडी ड्रॉडाउन में चला गया अपने अकाउंट पे। ठीक है, डीडी कहते हैं ड्रॉडाउन को। उससे क्या होगा कि वो और ज़्यादा मिस्टेक्स करना शुरू हो जाएगा, जिनमें से 4 मिस्टेक्स मैं आपको यहाँ पर बताने लगा हूँ। एक पहला एरर मतलब कि वो अपने अंदर और मसले पैदा करेगा अपनी स्ट्रेटजीज़ के अंदर। सपोज़ अगर आप सिग्नल ले रहे हैं किसी टेलीग्राम चैनल के, ठीक है, आप 2 से 3 टेलीग्राम चैनल को फ़ॉलो कर रहे हैं। आप पहले तो एक को कर रहे थे, उसी की बेसिस में आप शायद पैसे बना रहे हैं। लेकिन उसका जब एक आध एसएल पड़ा या 2 एसएल पड़ा, क्योंकि हर ट्रेडर में बुरे दिन आ जाते हैं, ठीक है, आपकी रिस्क मैनेजमेंट होती है जो आपको बचाती है। अब आप क्या करेंगे कि आप उसके भी सिग्नल्स फ़ॉलो करेंगे और आप फर्दर 3-4 ग्रुप्स के भी सिग्नल्स फ़ॉलो करेंगे। अगर तो आप सिग्नल के ऊपर ट्रेडिंग करते हैं। सेकंडली, अगर तो आप अपनी सेल्फ ट्रेडिंग करते हैं, उस केस में क्या होगा कि आप क्या करेंगे, आप आईसीटी या एसएमसी के ट्रेडर हैं, वो छोड़ के आप सपोर्ट रेजिस्टेंस में चले जाएँगे। अगर आप सपोर्ट रेजिस्टेंस के ट्रेडर हैं, सप्लाई डिमांड के, आप क्या करेंगे कि आप आईसीटी या एसएमसी के ट्रेडर बन जाएँगे फिर। ये सारी गन चीज़ें सीख के आप मिक्स अप कर देंगे चीज़ों को। ज़्यादा नॉलेज ट्रेडिंग के अंदर जो है ना, वो आपको वाड़ देगी सिंपली। ठीक है? आपको बस एक चीज़ सीखनी है, उसी को मास्टर अप करना है। ठीक है? जैसे एक फुटबॉलर होता है ना, अगर वो बेसिक पासेस उसके अच्छे हैं, गेम की सेंस उसकी अच्छी है, ड्रिबलिंग उसकी अच्छी है और शूटिंग उसकी अच्छी है, तो वो एक बहुत अच्छा प्लेयर है। लेकिन एक फुटबॉलर है जो 1000 टिप्स कर लेता है, उल्टे-सीधे छक्के मार लेता है, स्टेमिना उसका खत्म है और सेल्फिश प्लेयर है, उसको कोई भी अपनी टीम पे नहीं लेता। ठीक है? तो इसी तरह आप इस डिस्ट्रैक्शन के पीरियड के अंदर ना, आप पहले तो या तो और सिग्नल वालों को फॉलो करना शुरू हो जाएँगे। ठीक है? अगर आप पहले एक को फॉलो कर रहे थे, अब आप 3-4 को फॉलो कर रहे हैं, मेबी उनका दिन गलत है, तो आपके 3-4 एसएल एक साथ एक दिन में ही पड़ेंगे, आपका अकाउंट वैसे ही खत्म हो जाएगा। थर्ड, सेकंड पॉइंट जो है वो आता है रिवेंज के ऊपर। रिवेंज ट्रेडिंग बेसिकली क्या होती है कि पहले जब आपने ये पूरे साइकिल के स्टार्ट में आपने जब शुरू किया था, तो आपने अपने प्लानिंग के मुताबिक सोचा था कि मैं दिन का सिर्फ ₹3000 बनाऊंगा और मैं मार्केट से निकल जाऊंगा। रिवेंज में क्या होगा, आपके माइंड में चलेगा कि यार मैंने ऑलरेडी इतना ज़्यादा लॉस कर दिया, इस लॉस को मैंने रिकवर तो करना है। ठीक है, मे बी आपका शायद अकाउंट ब्लो अप हो जाए। ठीक है, $300 आपसे उड़ जाए। आप क्या करेंगे, आप किसी के पास जाएंगे, आप उससे उधार लेंगे, आप उसको बताएंगे कि यार मैं इतना प्रॉफिट करके दूंगा तुम्हें मंथली बेसिस में, मुझे पैसे दो, या आप किसी से लोन लेंगे और ये लोन की साइकिल आप लेके ट्रेडिंग के अंदर आएंगे। अब उससे क्या होगा कि आपके पास टाइम भी कम है, क्योंकि आपको पता है कि यार मैंने अगले को रिटर्न देना है, और आपको ये भी पता है कि मैंने अपने पैसे भी रिकवर करने हैं। उस रिवेंज ट्रेडिंग के अंदर जो आपने स्टार्टिंग में प्लान वगैरह सारा सोचा था, वो तो गया तेल लेने। ठीक है, और इस रिवेंज ट्रेडिंग के चक्कर में आप ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड्स खोलेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा पोजीशन साइज़ अपने बड़े करेंगे, ताकि आप ज़्यादा प्रॉफ़िट बना सकें। और जिस दिन आपकी रिस्क मैनेजमेंट ख़राब हुई, क्योंकि ऑब्वियसली आपकी ये जो स्मॉल एरर था, ठीक है, ये आपकी रिस्क मैनेजमेंट या स्ट्रैटेजी के अंदर था। जब तक आप इन दोनों चीज़ों को सही नहीं करेंगे, आप आ जाएँगे रिवेंज ट्रेडिंग में, लॉसेस रिकवर करने के चक्कर में कि यार मैंने $300 डुबा दिए थे, मैंने फलाँ बंदे से $200 का उधार लिया, मैंने इसको 1 महीने के बाद 200 के साथ $200 देना है। तो मुझे अपने अकाउंट को एटलीस्ट 3-4x करना है, ताकि मैं इन सब के उधारे उतार सकूँ और अपने भी लॉसेस रिकवर कर सकूँ, राइट? आपके माइंड में तो ये चलेगा।
लेकिन जिस तरह मैंने पिछली वीडियो के अंदर बताया था कि रियलिटी के अंदर बहुत बहुत अच्छा ट्रेडर जो होता है वो मंथली बेसिस में 4-5x 4x में बना सकता है। आम बिगिनर ट्रेडर नहीं बना सकता। दिस इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। ठीक है, अगर आप समझ रहे हैं मैं अभी अभी आया हूँ 2-3 महीने के अंदर मैं 4-5 गुना अपने पैसों का बना दूंगा, ये आपकी बहुत बड़ी भूल है भाई, नहीं बन सकते। ठीक है, वो क्या करेगा, रिवेंज ट्रेडिंग करेगा, वो ओवर ट्रेडिंग करेगा और उसके अंदर लालच आ जाएगी। लालच किस तरह आ जाएगी, जिधर उसने पहले सोचा था कि मैं दिन का 3,000 रुपये बनाऊंगा, अब वो कहेगा कि यार मुझे महीने में इतने पैसे बनाने हैं ताकि मैं अपना लोन भी उतार सकूं, मैं अपने पैसे भी रिकवर कर सकूं। इस पूरी साइकिल के अंदर उसको ये नहीं पता कि भाई मेरी रिस्क मैनेजमेंट के अंदर इशू था या मेरी स्ट्रेटेजी के अंदर इशू था, और वो फिर और ज्यादा सिग्नल्स के अंदर जाना शुरू हो जाएगा। मे बी उसको 2-3 ऐसे ग्रुप्स मिले जो जिनके 2-3 दिन अच्छे चले, वो प्रॉफिट बनाए, वो कहे भाई इसका सिग्नल तो बहुत अच्छा चल रहा है, तो मैं अब क्या करूंगा, नेक्स्ट ट्रेड जब इसकी आएगी तो मैं ज्यादा बड़ी लॉट खोल लूंगा। जब वो ज्यादा बड़ी लॉट खोलेगा उसका अकाउंट लॉस करेगा। इस पूरी की पूरी साइकिल के अंदर रिस्क मैनेजमेंट से लेके, जब रिस्क मैनेजमेंट आपकी बुरी होती है ना इंसान की, ठीक है, वो डायरेक्ट जाता है साइकोलॉजी ब्रेकडाउन के ऊपर। ठीक है, जब उसको लॉसेस पड़ता है कहीं ना कहीं आपका दिमाग जो होता है वो घूम जाता है कि यार क्या सीन है भाई, कैसे रिकवर करने। तो फिर आपको पता है कि यार जिस फील्ड से मैंने पैसे डुबाए हैं, जिस फील्ड के अंदर मैं लाख रुपया विद इन फ्यू डेज डुबा सकता हूँ, तो मैं लाख रुपया विद इन फ्यू डेज बना भी सकता हूँ। आपको ये चीज पता है। तो आप क्या करेंगे, अब रिवेंज ट्रेडिंग, ओवर ट्रेडिंग और ज्यादा गलतियां करेंगे, और ये पूरी की पूरी फेलियर साइकिल रिपीट होती जाएगी। आप दोबारा प्लानिंग की तरफ जाएंगे, दोबारा शुरू से दोबारा पैसे पकड़ेंगे किसी से, और उसके बाद क्या करेंगे, आप कहेंगे कि यार अब मैं क्या करूंगा, इस दफा मैं इतने पैसे बनाऊंगा और इस दफा मैं इस सिग्नल को फॉलो करूंगा, इस बंदे के सिग्नल, इसके अलावा मैं किसी को नहीं फॉलो करूंगा, या फिर मैं इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करूंगा, इसके अलावा मैं किसी को नहीं फॉलो करूंगा। दोबारा से आपके पास सेम मिस्टेक आएगी, जिस दिन आपका बुरा दिन आएगा आप वही मिस्टेक्स करेंगे, वही फियर और डाउट आपके अंदर पैदा होना शुरू हो जाएगा, साइकोलॉजी आपकी टूटेगी और ये पूरी साइकिल रिपीट होती रहेगी। बात करते हैं कि इस साइकोलॉजी को आप सीधा किस तरह कर सकते हैं। तो आपके पास क्या ऑप्शन है जिससे आप साइकोलॉजी को अपनी सीधा कर सकते हैं। ठीक है, आपने करना क्या है, ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें विद टाइम जो है ना आपको समझ में आएंगी। स्टार्टिंग में आपको ये चीज़ें नहीं समझ में आएंगी। ठीक है, आपने सिर्फ एक स्ट्रेटेजी पे रहना है, चाहे आप किसी के सिग्नल्स फॉलो कर रहे हैं, जो भी ग्रुप है, चाहे आप खुद ट्रेडिंग कर रहे हैं, दो से ज्यादा पेयर्स के ऊपर ट्रेडिंग आपने करनी ही नहीं है। ठीक है, चाहे वो बिटकॉइन है, चाहे वो गोल्ड है, चाहे वो बिटकॉइन और इथेरियम है, चाहे वो US 100 है, एनीथिंग। ठीक है, मेरी रिकमेंडेशन ये है कि जो ज्यादा पैसा बनता है वो गोल्ड पे बनता है, लेकिन पैसा उसमें जाता भी उससे है। तो एज अ बिगिनर ट्रेडर मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपने बिटकॉइन और गोल्ड की तरफ नहीं आना। आपने ट्रेड जब स्टार्ट करनी है आपने यूरो USDT या फिर आपने नस्डैक के ऊपर ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है। ठीक है, गोल्ड की मिसाल इस तरह है कि वो एक, जो नस्डैक है ना, नस्डैक और यूरो, ये इस तरह की एक अच्छी लड़की है जो घरेलू लड़की है और वो आपको खुश भी रखेगी सारी जिंदगी। आप उससे शादी नहीं करते, आप एक और लड़की से शादी करते हैं जो कि एक मैनिपुलेटर है, जो कि मैनिपुलेशन करेगी आपके साथ और आपका पैसा भी लेके भाग जाएगी। उसकी मिसाल गोल्ड। ठीक है, तो ये आपने पहले डिसाइड करना है कि आपने पेयर कौन सा करना है। लोग मिस्टेक ये करते हैं कि जब वो ट्रेडिंग सीखते हैं वो डायरेक्ट गोल्ड या बिटकॉइन के अंदर आके घुस जाते हैं, और यही सबसे ज्यादा खतरनाक पेयर्स होते हैं। ठीक है, इन्हीं के अंदर जो है ना इंसान का सबसे ज्यादा लॉस पड़ता है। तो आपने इन चीजों में नहीं घुसना। सेकेंडली, सिर्फ दिन में 1 से 2 ट्रेड्स लेनी है। आपकी पहली ट्रेड में प्रॉफिट हो गया, दूसरी ट्रेड में प्रॉफिट हो गया, उसके बाद पंगा करना ही नहीं है। आपको लग भी रहा है कि भाई बहुत अच्छा सेटअप बन रहा है, मैंने ये ट्रेड लेनी है, नो, नहीं लेनी है आपने ट्रेड। ठीक है, इसी इसी के साथ आपके अंदर सब्र आएगा, और जब सब्र आएगा तो आपकी सारी चीजें सीधी होगी। ठीक है, ट्रेडिंग के अंदर सब्र और डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है। डिसिप्लिन से ये मुराद नहीं है कि भाई आप चार्ट खोलने से पहले जो है ना आप चार्ट को सलूट मारेंगे, उसके बाद आप सीट पे बड़े अच्छे तरीके से बैठ के वजू के साथ ट्रेडिंग करेंगे। ये डिसिप्लिन का मतलब नहीं है। डिसिप्लिन का मतलब है भाई ट्रेड कर ली, दिन क्लोज कर दिया, बस उसके बाद नहीं घुसना मार्केट में। या अगर आपको बहुत ज्यादा शौक हो रहा है कि आपको लग रहा है कि बहुत क्वालिटी सेटअप है या इस बेसिस में मैं ज्यादा पैसे बना सकता हूँ, तो आपने दिन के अगर $20-30 बनाए उसका आप $5-10 रिस्क करेंगे। ये सारी चीजें हम रिस्क मैनेजमेंट वाले टॉपिक के अंदर कवर अप करेंगे। ठीक है, स्पेसिफिक टाइम के अंदर आपने ट्रेड करना है। ठीक है, 3 सेशंस होते हैं मार्केट के अंदर। ठीक है, पहला सेशन जो होता है वो एशिया सेशन होता है। एशिया सेशन सुबह पाकिस्तानी 6 बजे खुलता है। ठीक है, और अगर आप किसी और कंट्री से हैं तो आप अपने हिसाब से देख लें कि कौन सा टाइम बनता है। दूसरा सेशन जो खुलता है वो खुलता है लंदन सेशन। ठीक है, एशिया सेशन के अंदर भी 2-3 सेशन होते हैं, टोक्यो और सिडनी अराउंड 7 बजे से लेके 9 बजे के दरमियान में वो खुलते हैं। ठीक है, लेकिन वो इतने मैटर नहीं करते हैं, उसके अंदर थोड़ी सी वॉलेटिलिटी आती है। अच्छा, एशिया सेशन के ऊपर मैं डिस्कशन करता हूँ अभी। ठीक है, सेकंड सेशन आता है लंदन सेशन अराउंड 1 PM। थर्ड सेशन आता है न्यूयॉर्क सेशन अराउंड 6 PM।
ठीक है? ये 3 सेशंस होते हैं, आपने देखना है कि आप कौन-से सेशन के ट्रेडर हैं और कौन-से सेशन पे आप अच्छी ट्रेडिंग कर सकते हैं, ठीक है? कभी-कभी ऐसा होता है न्यूयॉर्क सेशन जो होता है ना, वो सबसे ज़्यादा वॉलेटाइल होता है और ये हाइली प्रोफेशनल ट्रेडर्स के लिए होता है। जो ज़रा बिगिनर होते हैं उनको मैं सजेस्ट करूँगा कि वो एशिया सेशन पे ट्रेड करें, सुबह फजर के बाद उठ के ट्रेडिंग स्टार्ट करें। इस पूरी जो आपके सामने चार्ट खुला हुआ है, ठीक है? इसके अंदर जो 4th पॉइंट आता है वो हमारा ट्रेड विदाउट इमोशंस। ऑब्वियसली एज़ अ बिगिनर आप जब मार्केट के अंदर आएँगे, आपके अंदर इमोशंस होंगे, जब आपका लॉस होगा, आप इमोशनल होंगे। लेकिन याद रखिए जब तक आपका अकाउंट आखिरी 10% पे भी नहीं आ जाता ना, तब तक आपने रिस्क मैनेजमेंट नहीं छोड़नी है, आपने रिस्क मैनेजमेंट को फ़ॉलो करना है, ठीक है? स्टॉप लॉस लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत सारे ट्रेडर्स मिस्टेक करते हैं कि वो स्टॉप लॉस नहीं लगाते, जिसकी वजह से उनकी आधी से ज़्यादा इक्विटी उड़ जाती है। मेरे पास बेशुमार लोग आते रहे हैं स्टार्टिंग से लेके अब तक, जो मेरे पास अपने अकाउंट्स दिखाते हैं और कहते हैं भाई ये ट्रेड ली थी, लॉस चल रहा है, क्या करें? और वो जब मैं उनकी ट्रेड देखता हूँ, भाई उन्होंने इतना बड़ा होल्ड किया होता है कि वहाँ से आप कुछ भी नहीं कर सकते फिर। छोटा स्टॉप लॉस भी पड़ जाए कोई मसले की बात नहीं है। पर्सनली मैं स्टॉप लॉस नहीं लगाता। आपने देखा होगा जब मैं आप लोगों को सिग्नल्स देता हूँ, ठीक है, टेलीग्राम के ऊपर, तो मैं वहाँ पर स्टॉप लॉस नहीं लगाता, लेकिन मेरा स्टॉप लॉस बहुत टाइट होता है, 20-30 पिप्स का ही होता है। मैं उसको कट कर देता हूँ कैंडल क्लोजिंग के ऊपर, ये बाद में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में। ठीक है? जब आप ट्रेड लेंगे जो बहुत, बहुत, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे आप ट्रेड ले रहे हैं अपनी बेसिस पे, चाहे आप सिग्नल फ़ॉलो कर रहे हैं, आपने उस ट्रेड के बाद किसी बुक या डायरी पे लिख लेना है कि यार जब मैंने ये ट्रेड ली थी, ये मैंने किस बेसिस में ली थी, ठीक है? अगर तो आप सिग्नल फ़ॉलोअर हैं, ठीक है, किसी के फ़ॉलोअर हैं, फिर तो वो आप पे इम्प्लीमेंट नहीं करता, ठीक है? वो फिर आपको वीकली बेसिस में खुद ही समझ में आ जाएगी आप कितने पानी में, फलाँ बंदे की सिग्नल्स फ़ॉलो करके। लेकिन अगर आप सेल्फ ट्रेडर हैं, तो आपने अपनी हर ट्रेड का ब्रेक डाउन करना है, यार ये ट्रेड जब मैंने ली थी ना, इस सेटअप से मुझे क्या फ़ायदा हुआ, जब इस तरह की शेप बनी है, ये कैंडल बनी है, या ये पैटर्न बना है, या ये चीज़ बनी है, तो मुझे क्या फ़ायदा है? वो चीज़ें आपने लिखनी है, ठीक है? मैं उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है, मैं इससे नेक्स्ट वाली वीडियो में डिस्कस करूँगा, जो इसी का पार्ट होगा। क्वालिटी सेटअप्स लेने हैं सिर्फ वेट करके, ठीक है? ट्रेड के ऊपर फ़ोकस करना है, ट्रेडिंग के ऊपर फ़ोकस करना है। इस पे फ़ोकस नहीं करना है कि यार मेरे मंथली इतने बना लूँगा, मंथली उतने बना लूँगा, ब्ला, ब्ला, ब्लू। इन चीज़ों पे फ़ोकस नहीं कर रहा, नहीं तो पैसे नहीं बनेंगे। जो बंदा जब मैं खुद भी ट्रेडिंग के अंदर आया था, मैं सोचता था यार मैं स्टूडेंट हूँ, मैं 50,000 रुपीज़ के साथ ट्रेडिंग स्टार्ट करूँगा, मैं मंथ के एंड में 30-40,000 रुपीज़ बना लूँगा, मैं फलाँ ले लूँगा, मैं ये ले लूँगा, मैं वो ले लूँगा। सब बकवास होते हैं। जब आप ट्रेडिंग के अंदर आए तो आपको ट्रेडिंग से प्यार होना चाहिए, पैसे से नहीं। पैसा बाद में खुद आ जाएगा ट्रेडिंग के साथ, ठीक है? सेकंडली, प्रोफेशनल ट्रेडर्स क्या करते हैं, वो वीकली 2 से 3 दिन ट्रेड करते हैं। एक्चुअल ट्रेडिंग के जो डेज़ होते हैं ना वीक के अंदर, फॉरेक्स के अंदर, वीकेंड के अंदर जो होता है ना, मार्केट्स क्लोज़ होती हैं फॉरेक्स की। सैटरडे, संडे को मार्केट्स क्लोज़ हो जाती हैं, मंडे को मार्केट्स खुलती हैं। प्रोफेशनल ट्रेडर्स मंडे को ट्रेडिंग नहीं करते। फ्राइडे को मार्केट्स बंद होती हैं, जो वीकली क्लोजिंग होती हैं। प्रोफेशनल ट्रेडर्स वीकली क्लोजिंग के ऊपर भी ट्रेडिंग नहीं करते। तो ट्रेडिंग के डेज़ बचे ट्यूसडे, थर्सडे और वेडनेसडे, 3 दिन होते हैं आपके पास ट्रेडिंग के। आपने इन पे ट्रेडिंग करनी होती है, ठीक है? अब इसी की नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं, ठीक है? जो इसी का पार्ट है और वहाँ पर हम एक और चीज़ें डिस्कस करने लगे।